महाराष्ट्रात आता देशी गायींची ओळख राजमाता गोमाता अशी असेल। भारतीय संस्कृती जपणाऱ्या देवाभाऊंच्या महायुती सरकारने हा मोलाचा निर्णय घेतला आहे। या संबंधीचा शासकीय अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे। महाराष्ट्रात देशी गायींच्या संख्येत वाढ करून त्यांचं संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी पशुपालकांना प्रेरित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे। राज्यात देशी गायींच्या संवर्धनासाठी प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान देण्यात येईल। गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने त्यांच्या मदतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे। त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे। यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल। या निर्णयामुळे गोमातेचं रक्षण होणार आहे। गायीला गोमातेचा दर्जा देण्याची प्रलंबित मागणी महायुती सरकारने पूर्ण केल्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी महायुती सरकारचे आभार मानले आहेत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर में पिछले महीने 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024, 2 सितंबर 2024 लगातार 3 दिन जिस तरह से अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में, यहाँ पर बरकतपुरा और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में पूरी तरह से लोगों के घरों में जो पानी बह गया था, जो पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगभग 2500 घर इस अतिवृष्टि की वजह से प्रभावित हुए थे, जिसमें परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये आए और इन्होंने आकर यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त दंडवत साहब इन्हें बुलाया है। इनके बुलाने के बाद में यहाँ पर परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में परभनी शहर महानगर पालिका की पूरी टीम जेसीबी के साथ में यहाँ पर आई और स्वच्छता विभाग की टीम ने आकर जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई की है, उसी के चलते विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने लगभग 1,40,00,000 रुपए यहाँ के लोगों के अकाउंट पर ट्रांसफर करने का वादा किया था, जो आज 1 अक्टूबर 2024 को परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया के इरफान फंक्शन हॉल, यहाँ पर परभनी के आमदार परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार यहाँ पर किया गया है। और तमाम उन लोगों को बुलाया गया है जिन महिलाओं के घरों में, जिन लोगों के घरों में अतिवृष्टि की वजह से पानी आ गया था, जिन लोगों का नुकसान हुआ था, उसमें जिस तरह से यहाँ पर परभनी महानगर पालिका के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, उसी के साथ में जिस तरह से यहाँ पर सैयद मुजम्मिल साहब इनके अलावा पूरी तरह से यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया है, वो लोग यहाँ पर सराहनीय काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सैयद मुजम्मिल साहब इनका भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से भव्य ऐसा सत्कार किया गया। उसी के साथ में माजिद भाई इनका भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जरिए से सत्कार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से सैयद अकबर भाई, साथ ही जाकिर भाई, उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से सत्कार किया गया, रफीक भाई इनका भी सत्कार किया गया है। और उसी के साथ मौलाना इमरान हाशमी साहब इनका भी भव्य ऐसा सत्कार किया गया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से। यही नहीं, इसके अलावा महफूज भाई, बबलू भाई, चाउस, अहमद भाई, राहिल भाई, गोलू भाई, मोहम्मद भाई, जमीर भाई, इन तमाम लोगों का भव्य ऐसा सत्कार किया गया है। जिस तरह से ये सत्कार समारंभ किया गया है, इन तमाम लोगों का सत्कार यहाँ पर किया गया है। अहमद भाई ने जो उल्लेखनीय काम किया है, अहमद भाई का इसके लिए भव्य ऐसा सत्कार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से किया गया है। रफीक भाई का भी सत्कार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा माजिद भाई का भी सत्कार किया गया है और माजिद भाई की टीम में सैयद मुजम्मिल भाई इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें अब्दुल माजिद भाई ये भी जुड़े हुए हैं और उसी के साथ में मोहम्मद भाई भी जुड़े हुए हैं, रफीक भाई भी जुड़े हुए हैं, उसी के साथ शेख जाकिर साहब ये भी जुड़े हुए हैं। और तमाम लोग मिलकर जिस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं,
1 सितंबर 2024 को जिस तरह से यहाँ पर अतिवृष्टि में लोगों के घरों में पानी घुसा था, जिसके चलते यहाँ पर इनामदार फंक्शन हॉल के मन्नू भाई, इन्होंने भी इनामदार फंक्शन हॉल इन तमाम लोगों के लिए दिया था और उसी के चलते मन्नू भाई का भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से सत्कार किया गया है और इमरान हाफिज साहब इनका भी भव्य ऐसा सत्कार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी जानिब से किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें शिवसेना के संजय गाडगे साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे और उसी के साथ में यहाँ पर शिवसेना के इरफान खाजी साहब और वाहिद खान साहब इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से इन तमाम लोगों का भव्य ऐसा सत्कार किया गया है, ये नजारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनका भव्य नागरिक सत्कार किया गया है। सैयद मुजम्मिल साहब उसी के साथ में जमजम कॉलोनी के मित्र मंडल के तमाम लोगों की जानिब से, जिन लोगों ने यहाँ पर अतिवृष्टि में काम किया और तमाम लोगों के यहाँ पर जो जानवर बह कर गए थे, जिनका नुकसान हुआ था, जिनका सामान बह कर गया था, उन तमाम लोगों के यहाँ पर अकाउंट में पैसे भी आने वाले हैं, ऐसा भी आश्वासन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दिया है, जिसमें कुछ लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए आने वाले हैं तो कुछ लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए आने वाले हैं। जिन लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है उन लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए आने के इम्कानात है और जिन लोगों का कम नुकसान हुआ है उन लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपए आने वाले हैं। ऐसा भी इस वक्त आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने कहा है। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के अंतर्गत रास्तों का भी काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने दिया है। इस वक्त मौलाना हाफिज रजा खान साहब इनकी खिरात से कलाम पाक की तिलावत की और इनके कलाम पाक के तिलावत से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस वक्त आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इन तमाम लोगों ने बात कही है। ये नजारा हम आपको परभणी आज तक पर बता रहे हैं। शिवसेना के पदाधिकारियों में अफसर भाई और इरफान भाई इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी। जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया गया है, परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के लगभग 2,500 लोगों का जो यहाँ पर 2,500 लोग प्रभावित हुए थे इस अतिवृष्टि की वजह से, जिसको लेकर यहाँ पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके पास में 3200 नाम यहाँ के लोगों के फॉरवर्ड किए गए थे और 3200 नाम में से जो नाम, जिन लोगों के भी नाम यहाँ पर, जिन हजरात के भी नाम इस अतिवृष्टि को लेकर आए हैं, इन तमाम लोगों के अकाउंट में भी पैसे बहुत जल्द आ जाएंगे, ऐसा भी आश्वासन इस वक्त आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने आश्वासन दिलाया है, यकीन दिलाया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम लोगों ने दी है। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله हमको जो काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे सामने जो है राहुल पाटिल साहब जो सम्राट कार्य हैं, जिनके बारे में हम तो जानते हैं कि उनके ऊपर जो है तो कितने हालात आए हुए थे और कैसे कैसे थे तो उनके पार्टी के ऊपर हालात, लेकिन वो जमे रहे और उनके कार्य के बारे में मुझे और आप सबको मालूम है कि उनके काम कितने सही तरीके से काम को अमल में करते अंजाम देते हैं और जो है कितने ईमानदारी के साथ में वो काम करते हैं। आज हम देख रहे हैं कवड़ गाँव का जो रोड है ये इन्हीं की बदौलत जो है तो हमारे पास में आज हम नज़र आ रहा है। और जो हमारे पास में पानी आया था और जो ये जो रकम जो 10,000 रुपये जो भी जो रकम हमारे अकाउंट में आने वाली है, तो ये पाटिल साहब ने हमारे लिए बहुत कोशिश की है, इसके लिए हम इनका शुक्रिया करते हैं। अब इसके बाद जो है
मैं पाटिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 लाख हमारे सामने बोले। आमदार साहब ने परभनी की जनता के लिए बहुत सारे काम किए, खास तौर पे जमजम कॉलोनी को अपनी नज़र में रखते हुए यहाँ पे लोग रहते बोल के स्टार्ट से 2021 की बात है, जिस टाइम पे मैं आमदार साहब के पास में गया था और बोला था कि साहब यहाँ पे ऐसे ऐसे मसले हैं, रोडों के मसले हैं, नालियों के मसले हैं, बहुत सी जगह यहाँ पे रहती है जिनके राशन कार्ड है, घरों में गैस नहीं है, बहुत से काम उन्होंने मिलता है कि बजरिए यहाँ पे जाओ और काम करो। पहले ऐसा 250 लोगों को गैस फ्री में दिए थे 100 रुपये वाले, और उससे पहले हमने 2500 जनों को राशन कार्ड फ्री में बना के दिए थे बीपीएल के, जो बहुत से लोग आज भी राशन खा रहे हैं। ये रास्ता 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी ऊपर से लाके साहब ने आपको अपने को काम करके पूरा दिए हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द 6 महीने के अंदर है तो ये रास्ता अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे भी जो काम आए, जैसा बाजू का रोड है और तारिक भाई के पीछे का जो रोड है, वहाँ के माने काम बोले वाले साहब को, वो भी काम उन्होंने करने वाले हैं। और अभी बहुत काम है और साहब से अपने को और काम लेना है, और आगे भी इन्होंने अपने को मेडिकल कॉलेज लेकर आने वाला है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में बहुत कम से कम लोगों का इलाज, समझो कम से कम रेट में लोगों का इलाज होता है वहाँ पे, जो बहुत एकदम मेडिकल जो खर्चा लगता है बस उतने ही इसमें। और बहुत से लेडीज़ का यहाँ पे साहब हमने गाड़ी बनाने वाला है सिलाई मशीन का, जो बेवा लेडीज़ है या जिनके सुने उनको छोड़ दे वाला है, वैसे लोग वो लेडीज़ है तो हमारे से रब्ता हमसे मिलिए, और उनको है तो हम सिलाई मशीन इंशाल्लाह फ्री बांटने का काम करेंगे। इन सबको हमारे को मिलके तो हमारे से रब्ता करो, इंशाल्लाह वो तुम्हारी सिलाई मशीन भी बेवा लेडीज़ है जिनके शोर में उम्र वाला है, वैसे लेडीज़ हमारे से मिलके इंशाल्लाह वो भी काम हम करेंगे। और कुछ रास्ते के भी काम अभी चालू होने वाले हैं, साहब को बात भी बोले वाली है मैंने। और दीगर भी जो लेडीज़ है अपनी जो लेडीज़ के काम है, जैसे कुछ मजदूरी वगैरह से जो रोज़गार जो अपनी लेडीज़ घर में बैठी हुई रहती, तो वो लेडीज़ की भी है तो इंशाल्लाह रोज़गार की है तो भी हमारी तैयारी चालू है, वो भी कुछ काम वगैरह लाने का चालू है हमारा। इंशाल्लाह एक रस्सी का कारखाने वाले को हमने बात की वाली है, वो कारखाने को यहाँ पे ला के इंशाल्लाह अपनी भी हमारे काम करेंगे। और आज का जो प्रोग्राम खास तौर पर रखा गया है, हमने साहब 2500 लोगों की एक लिस्ट बना के तैयार करके दिए थे, जो जमजम कॉलोनी पानी वगैरह घुसा था चारों तरफ, और खाली आमदार साहब की वजह से वो पंचनामे को नहीं आके उन्होंने बोले सबने कि भाई वहाँ पे पंचनामे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने जाके वहाँ पे चेक करा, तुम जाके खाली फॉर्मा भर दो। तो 3200 जनों की यादी हमने दिए थे, उसमें 1400 लोग ऐसे करता हूँ कि साहब ने बिना पंचनामा करे कि बिना कोई काम करे कि वो काम अपनी मनी करके दिए। बहुत बहुत साहब आपका धन्यवाद। और काम हम आपको बोलेंगे, और अगले मिनिस्टर अगर से इस बार आमदार साहब आमदार बन के आए, परभनी को चुन के दिए, परभनी के लोगों ने इनको चुन के दिए, तो अगली बारी में आमदार साहब मिनिस्टर बन गया तो जमजम कॉलोनी का विकास करेंगे। मेरा कहना सबसे ठीक है कि भाई तुम घर के मेन है, जो लेडीज है, जो मेरी माँ बहन है, ये घर के मुखंड है। तुम घर में अपने आदमियों को, बच्चों को ये बोलो कि भाई अपने को आमदार राहुल पाटिल का काम करना है तो करना ही है, चाहे लोग तुम्हारे पास पैसे लेकर आओ या बंडल लेकर आओ, लेकिन काम उनका किसका छोड़ के खाली आमदार राहुल पाटिल का काम करके अपने को मिनिस्टर बना के जमजम कॉलोनी का विकास करके लेना है। अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब आगे माजिद भाई 2 लफ्ज़ बोलेंगे। हाँ माजिद भाई 2 बात। अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं, हमारा अगर नगर सेवक अगर कोई होगा तो इंशाल्लाह कौन होगा, मुजम्मिल भाई होंगे, उनके लिए ताली बजाते हैं। जो है तो शाम में कुछ बोलना चाहूँगा कि आमदार साहब जिस तरीके से कार्य सम्राट है, जो लोगों के लिए हमेशा रात दिन खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए आज हम मुसलमानों को इनकी ज़रूरत है और इनको हमारी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जब आमदार का जब इलेक्शन रहेगा, आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से हम सब ने 1.5 लाख या 1,30,000 से आपने यहाँ तो वोट जिताएगा, इंशाल्लाह इस बार हम 3 लाख से ज्यादा जिताएंगे। इसके बाद मैं सैयद अकील साहब से दरख्वास्त करता हूँ। हमारे को हर किसी को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये न्यूज़ चलाए थे कि 2,500 लोगों के घरों में पानी घुसा और 2,500 लोगों का घर प्रभावित हुआ। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 1,40,40,00,000 रुपए आप तमाम हजरात के लिए दिए।
ये न्यूज़ हकीकत में इस तरह से थी कि सिर्फ बरकतपुरे के घरों में ही पानी घुसा था, मेरे एरिया में पानी नहीं घुसा था। उसके बावजूद हमने ये कोशिश करे कि आप लोगों को पैसा मिले, आप लोगों के अकाउंट में पैसा आए, ये कोशिश हमने करे थे। और 3200 लोगों के नाम जब यहाँ पर डाले तो 3200 लोगों के नामों में से कुछ लोग नाराज हो गए कि हमारा नाम नहीं डाले और हमारे पैसे नहीं आए। हकीकत में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने न्याय करे आप लोगों के साथ में कि 3200 नाम डालने के बाद जितने भी लोगों के पास में, जितने भी लोगों के अकाउंट में पैसा है, ये लोगों ने, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इसी महीने में जो यहाँ पर परभणी शहर के बारादरी में 40 शादियाँ हुए, जमजम कॉलोनी के कुछ बेटियाँ होंगे, जमजम कॉलोनी के लोग कुछ होंगे जिनके घर में सिलाई की मशीन आई, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने 40 मुस्लिम महिलाओं को अपने तरफ से सिलाई की मशीन दिए जिन लोगों के घरों में शादियां हुए। ये अभी इसी महीने की बात है। और आने वाले साल में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने ये कोशिश करे कि 100 मुस्लिम घरों में अगर मुस्लिम लड़कियों की शादियां हो जाते तो उन तमाम बहनों को हमारे आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब सिलाई मशीन देने वाले हैं। ये आपने देखे होंगे कि ऐसा आमदार आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा जो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब है परभणी विधानसभा मतदार संघ में। मैंने तो मेरी जिंदगी में पहला एक आमदार ऐसा देखा जो किसी कौम के साथ, किसी मजहब के साथ में भेदभाव नहीं करता, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप किसी भी मजहब के, चाहे आप किसी भी एरिया में रहने वाले इंसान रहो। आपने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते आपके साथ इंसाफ भी किया है। जैसे हमारे महल्ले में पिछले महीने में जो अतिवृष्टि हुई थी, पिछले महीने में अतिवृष्टि होने के बाद भी यहाँ पर बरकतपुरे के घरों में जो पानी घुसा था, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इमरजेंसी में तर्जा पड़ के परभणी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त को यहाँ पर भेजा, यहाँ पर जेसीबी के मशीन भेजे और जो नाले बंद हो गए थे वो नालों को खुला कराया। और जिन नालों के ऊपर लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से नालों को बड़ा करना था तो छोटा कर दिए, उस नाले पर अतिक्रमण कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसा। लोगों का भी काम था कि नाले को चौड़ा होने दे, वहां पर जेसीबी जाने दे, वो नाले को डोंगा करने दे, लेकिन जहाँ पर पानी घुसा वहां पर तमाम घरों में जो पैसा आना था, कुछ लोग, हमारी कुछ बहनें नाराज है कि आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स का हम मिसयूज कर रहे हैं। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स का किसी तरह का कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने आप लोगों के लिए जो 1,40,00,000 रुपए का फंड लेकर आए, ये सिर्फ जमजम कॉलोनी के एरिया के लिए लेकर आए। ये 1,40,00,000 रुपए सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं और आप लोगों के लिए ये काम किया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने। आने वाले 2 महीने में यहाँ पर परभणी विधानसभा मतदाता का इलेक्शन है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये मशाल इस निशानी से खड़े रहने वाले हैं। हमारे को आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के साथ में बेलौस अपने हर घर का, हर फर्द का वोट आमदार राहुल पाटिल साहब को देना जरूरी है। आमदार राहुल पाटिल साहब जिस तरह से हमारे कंधे को कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमने भी आमदार राहुल पाटिल साहब के कंधे को कंधा लगाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करने की कोशिश करना चाहिए था। पिछले 10 साल से जो लोग जमजम कॉलोनी में रह रहे हैं, इस रोड का हाल आपने देखा है कि बड़े बड़े सांपों को क्रॉस करते हुए आपको जाना पड़ता था। इस साल ये हाल हो गया है कि 4,60,59,000 रुपए का फंड इस रास्ते के वास्ते दिया गया है और ये रास्ते का एक्स्ट्रा जो काम रुका हुआ था, उस काम के वास्ते अलग से 5 लाख रुपए देकर पारवा गेट से तो पारवा गांव तक, कवरगांव रेलवे गेट से लेकर तो कवरगांव गांव तक यहाँ पर जिस तरह से ये रास्ता बनाने का काम किया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने, और परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के हमारे एरिया के अंतर्गत रास्ते भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, ये हम ये मांग करते हैं आमदार साहब से कि इस बार आप हमारे अंतर्गत रास्ते भी बना कर दें। अर्ज करना चाहूंगा कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में वजीफ लेके आगे जो घुटनों के बल चले। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, आमदार साहब के जो कार्य हैं उन्होंने नहीं बोलते, उनका काम बोलता। क्या है भाई? उनका काम बोलता, क्योंकि हमारे आमदार साहब जो है जमाने से नहीं है, जमाना किससे है? हमारे आमदार साहब से है कि नहीं भाई? किससे?
इसलिए मैं हमारे आमदार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ी देर हमारे सामने जो है अपनी मत कोशाई करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मौलाना साहब, उपस्थित सभी हमारे काका लोग हैं, यहाँ पे माजिद भाई है जिन्होंने ऊपर माजिद भाई और सभी मेरे बहनों सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज बहुत खुशी का माहौल है कि आज अपने को 1,40,00,000 रुपए गवर्नमेंट ने अपना जो नुकसान हुआ था इस नुकसान के भरपाई के तरफ से आप सबको देने वाला है। सब बुजुर्ग ने आप सबको बताया किस तरह का काम आज तक इस कॉलोनी में हो चुका है। वैसा जमजम पानी बोले तो वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी सड़क अभी बन रही है और आने वाले 1 महीने में सड़क बनने के बाद जमजम पानी शहर से अटैच होगी। और जिस तरह का यहाँ का माहौल था 10 साल पहले, आज देखा होगा आपने कि बहुत बड़े पैमाने में रोड का काम हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे अपने यहाँ पे रोजगार की निर्मित हो रही है। यहाँ के जो भी मेरे माता भगिनी है सबको इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपके हाथों को काम देने का काम भी हम लोग के करने वाले हैं। पूरे शहर में हुआ है, होने वाला है। और मेडिकल कैंप के माध्यम से आपने देखा होगा कि 10,000 ऑपरेशन आपको हम सब ने मिलके मोदी अरविंद के आज तक किए वाले हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जो काम कई सालों से पेंडिंग थे, वो काम आज अंजाम तक पहुंच गए हैं। आपने देखा होगा कि मोदी के माध्यम से बहुत अच्छा काम इस वार्ड में होते जा रहा है। आने वाले समय में मुजफ्फर नगर से जरूर बनेंगे। आगे बढ़े हमारे मौलाना है आबिद भाई आबिद भाई है, ये सब यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस जमजम कॉलोनी को आगे बढ़ाने का काम किया है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा काम उनके तरफ से होने वाला है। ये रोड का काम भी कई सालों से पेंडिंग था, 50 साल के लोगों की मांग थी, वो मार्केट अभी पूरी हो चुकी है। बहुत अच्छा पुल उसके ब्रिजेस का काम भी, पुल का भी काम चालू है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो काम और जमजम पानी के जो इंटरनल रोड है वो रोड 2 रोड भी सैंक्शन हो चुके हैं, उसकी भी मंजूरी आ चुकी है। तो 2 काम होने के बाद कई इलाके में जमजम पानी का विकास हुआ ऐसा कहने में अपने को कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि किस तरह का काम पूरे शहर में हो रहा है, किस तरीके का हर जगह पे कैंप हो रहे हैं, चश्मे बांटप हो रहे हैं, हर जगह पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी हार्ट की मशीन भी आ चुकी है, जिसका दिल का ऑपरेशन करना है वो भी मुफ्त में अपने मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। जिनको हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह का हॉस्पिटल का निर्माण हमने किया है। उसका लाभ आप सबने लेना चाहिए, उसका फायदा सब लोगों ने लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोगों के लिए भी बहुत रोजगार निर्मित का काम हम करने वाले हैं। और जैसा यहाँ पे पानी घुसा था, अभी काफी मैंने बोले कि पानी जिसके घर में घुसा था या नहीं घुसा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अगर तकलीफ में होंगे उनकी तकलीफ का निपटारा करने का काम किसका, तो हम सबका है। इसके पहले कभी इतने पैसे नहीं आए होंगे, 1,40,00,000 रुपए हर एक अकाउंट में 10,000 5,000 रुपए आने वाले हैं। अभी सवाल में मेरे ख्याल से 1400 लोगों के घर में जो पानी गया था उनके लिए इस तरह का अनुदान गवर्नमेंट को झगड़ के हमने उसका कहीं भी पंचनामा नहीं करके सिर्फ आंखों का पंचनामा, सिर्फ ये हुआ इतना नुकसान होने वाला इस तरह का इनको पैसे दे देना है। तो इस तरह का अनुदान हमने झगड़ के तहसीलदार को यहाँ पे लाए, कलेक्टर साहब को यहाँ पे लेके आए और सब लोगों को बताने के बाद अरे अनुदान मंजूर होने वाला है। आने वाले 15 दिन में आपके अकाउंट में वो पैसा आने वाला है। इसी तरह का काम गाँव से जाके लोगों की जरूरत है, जो लोग सच में गरीब है, जिन लोगों की मदद की जरूरत है, उनको मदद करने का काम हर समय शिवसेना के माध्यम से हम करते आए हैं। और आने वाले समय में आपका आशीर्वाद सबके ऊपर होना चाहिए। इतनी बात कहकर मेरी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान,
परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।